सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिव जी का सावन के महीने में किस तरह से पूजन करना चाहिए, मंगला गौरी व्रत किन लोगों को करना चाहिए और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो किस तरह से पूरी करेंगे भगवान शंकर। तो कुछ पूजा में जो नियम हैं या फिर जो सावधानियाँ हैं वो क्या रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। शिव जी की बहुत ही अच्छी सकारात्मक परिणाम देने वाली पूजा है। सावन का 1 महीना पूरा भगवान शंकर को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा सावन के महीने में। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है या फिर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है, आप पूजा करना चाहते हैं लेकिन बारिश के कारण आप बाहर भी नहीं जा पा रहे और शिव जी का जो मंदिर है वो काफ़ी दूर है, तो भी आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं, सारी जानकारी दूँगी, पूरी विधि आपको बताऊँगी। किस तरह से माँ गौरी और भगवान शंकर का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। शिव परिवार की पूजा से क्या लाभ होता है, अगर आप बीमार हैं, आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां लगी रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती, आपके नौकरी, व्यापार या फिर घर परिवार में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहती है, घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है, तो उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर की पूजा की संपूर्ण जानकारी यानी सावन के महीने में आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इन सारी चीज़ों में इसकी पूरी जानकारी आपको दूँगी। तो कुछ सावधानियाँ जो आपको रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको पूजा करते समय यानी भगवान शंकर की जब आप पूजा करें तो प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जैसे बहुत सारे लोग प्लास्टिक के ग्लास में, मंदिर के आसपास जो दुकानें होती हैं वहाँ पर प्लास्टिक के ग्लासों में जल मिलता है, वो जल ले लेते हैं जिसमें दूध मिला हुआ जल मिलता है और वही जल आप शिव जी को अर्पित करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें। पूजा में प्लास्टिक की चीज़ें पूरी तरह से वर्जित हैं। किसी शास्त्र और पुराण में नहीं लिखा है कि प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग किया जाए। तो अगर आप प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ ही मानी जाएगी। इससे अच्छा है आप बिल्कुल भी पूजा ना करें। दूसरा, आप जब भी जल लेकर जाओ, शिव जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए। आपको मंदिर में लगे हुए नल से जल नहीं लेना है, अपने घर का जल हमेशा लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ें यानी ग्लास वगैरह से अच्छा है जल अर्पित करना कि अपने घर से बर्तन आप लेके जाओ। स्टील का बर्तन है, पीतल का है, तांबे का है, जो भी बर्तन आपके घर में हो वो ले लीजिए, लेकिन प्लास्टिक का मत लीजिए। सबसे अच्छा रहेगा आप मिट्टी का, इस तरह का बर्तन आता है, मिट्टी का ग्लास है, मिट्टी का लोटा है, वो ले सकते हैं और इसके नीचे एक होल कर लीजिए। अगर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो इसमें एक होल बना लीजिए और शिवलिंग के ऊपर इसको इस तरह से रखिए। इसमें एक एक ड्रॉप टपकती रहेगी शिवलिंग के ऊपर और आप अपना पूजन भी कर पाओगे, मंत्रोच्चारण जो आप कर रहे हो वो भी कर पाओगे। इसको पकड़ के रखिए, इसमें जल डालिए और इसको पकड़िए, ये पूरी तरह से पवित्र माना जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप इस तरह का तांबे का या पीतल का आपके पास कोई लोटा है वो ले जा सकते हो। दूध आपको अगर इसमें डाल के ले जाना है तो दूध आप 1 चम्मच से ज़्यादा ना डालें। पहले तो आप तांबे या पीतल के किसी बर्तन में दूध डाल के ना ले जाएं और अगर आपको लगता है कि आपको दूध भी डालना है तो आप सिर्फ 1 चम्मच दूध डालिए इसमें और वो शिव जी को अर्पित कर सकते हो। और इसमें काले तिल अवश्य होने चाहिए जल में। आप सादा जल ले जाओ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ले जाओ और तिल थोड़े से आप इसमें डाल सकते हो और ये जल आप शिव जी को अर्पित कर सकते हो। अगली ध्यान रखने वाली जो आपको बात है वो बता दूं कि पूजा में, शिव जी की पूजा में शंख, कोई भी शंख हो उसका प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारे लोग शंख में जल भरकर शिव जी को अर्पित करते हैं, तो ऐसा कदापि ना करें। शंख में कभी भी जल भरकर शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, जिसके कारण शिव जी की पूजा में शंख बिल्कुल वर्जित है। अगली बात, बहुत सारे लोग हैं जो शिव जी पर तुलसी चढ़ाते हैं, ऐसा भूल कर भी ना करें। शिव जी पर कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती, क्योंकि तुलसी यानी वृंदा
जिसके पति का भगवान शंकर ने वध किया था। इसीलिए भूल कर भी तुलसी को शिव जी पर अर्पित ना करें। अब भगवान शंकर को आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो जो बेलपत्र है उस पर आप राम नाम लिखकर ही बेलपत्र अर्पित करें। राम नाम आपको चंदन से लिखना है, उसके ऊपर आकर राम नाम लिखोगे तो ये एक तरह से शिव जी मतलब राम नाम से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो राम नाम लिखा हुआ है बेलपत्र शिव जी को बहुत मतलब प्रसन्न करने वाला होता है। बिना राम लिखे आप बेलपत्र अर्पित ना करें। आप चाहो तो ओम भी लिख सकते हो, लेकिन खाली बेलपत्र नहीं शिव जी को अर्पित करना चाहिए। अगली ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि बेलपत्र का जो चिकना भाग होता है, यानी उल्टा बेलपत्र ही अर्पित करना चाहिए। यानी जो चिकना भाग होता है वो नीचे होना चाहिए और जो खुरदरा भाग होता है वो ऊपर होना चाहिए। शिव जी की पूजा में कुछ विशेष चीज़ें हैं, बाकी बहुत ज़्यादा तामझाम की उनको आवश्यकता नहीं होती है। शिव जी पर काले तिल और उड़द की दाल जो लोग चढ़ाते हैं उनको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यानी जिनको चर्म रोग बहुत रहते हैं, वो बीमार रहते हैं, मस्से बहुत निकलते हैं, बहुत ज़्यादा चेहरे पे जो मस्से निकल आते हैं या बॉडी पे चर्म रोग हो जाते हैं, वो लोग शिव जी को काली उड़द चढ़ाया करें। जब आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर शिव जी का ये पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तब आप मंत्रों की जो संख्या है, आपने बोला है कि मुझे 108 मंत्र बोलकर ही ये चीज़ चढ़ानी है, तब आप मंत्रों का 108 ही प्रयोग करेंगे, यानी उससे कम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पूरे श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, तो आप बिना जप संख्या के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय आपको बोलना है, या आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलना है, या ओम रुद्राय नमः, या फिर आपको शिव जी के 12 नाम, 108 नाम या 1000 नाम आपको बोलने हैं, तो आप उनको बोलते हुए चढ़ाएं। लेकिन अगर आपने किसी विशेष मनोरथ के लिए इस व्रत को पूजा को किया है और आपने संकल्प लेके बोला है कि मुझे इतनी मतलब संख्या में ये पूजन करना है, ये चीज़ चढ़ानी है, तो आप फिर वैसे ही करेंगे। पूजन सामग्री में आप जैसे फल है, फूल है, कोई भी ले रहे हैं, फिर जो जप संख्या आप कैसे उसको याद रखें, यानी उतने ही आपको या तो फूल लेने हैं या फल लेने हैं या फिर आपको बेलपत्र लेने हैं, धतूरा है, भांग है, यानी उतनी संख्या में आप गिनकर इकट्ठा कर लीजिए। अगली बात मैं बताऊं, बहुत सारे लोग जब मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, दुकान से पूजन का सामान खरीदते हैं और लोग उनको इस तरह की थैलियों में पूजा का सामान दे देते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, थैली में से पूजा का सामान निकालते हैं और डायरेक्ट भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ऐसा भूल कर भी ना करें। पूजन सामग्री आप पहले घर पे ले आइए, उसको जल से धो लीजिए। अगर फल फूल इस तरह की चीज़ें हैं, उनको एक बार धो लीजिए और उनको एक थाली में सजा लीजिए। थाली में रखने के बाद ही आप अर्पित करें। प्लास्टिक की थैली से निकाल कर भगवान पर वो चीज़ें अर्पित ना करें। पता नहीं किस किस ने कब कब उसको किस तरह के हाथों से छुआ होगा, वो कैसे मार्केट से कहाँ कहाँ होके वो सामग्री आई होगी। जब आप अपनी भावनाएं उसमें व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर बाज़ार से आ रही है तो हम उसको इतना पवित्र नहीं मान सकते हैं जब तक उस पर एक बार जल का छींटा ना दे लें। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जल का छींटा देने के बाद ही आप वो सामग्री उनको अर्पित करें। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये कुछ बच्चे बना रहे थे शिवलिंग। आप पार्थिव पूजन अगर सावन के महीने में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ये आप जैसे आप देख रहे हो, जो छोटी सी मिट्टी की मूर्ति एक तरह से बनाई है बच्चों ने। अगर आप नर्मदा की मिट्टी या फिर पीपल का कोई वृक्ष है, उसके नीचे की मिट्टी 4 अंगुल छोड़ के उसकी मिट्टी निकालिए और फिर उससे खुद निर्मित करिए शिवलिंग। सावन के महीने में आप पहले से एक शिवलिंग इस तरह की मिट्टी की बनाकर रखें। अगर आपके घर में शिवलिंग कोई भी किसी भी धातु की नहीं है और घर के आसपास कोई मंदिर भी नहीं है, तो आप मिट्टी की शिवलिंग बनाएंगे और बनाने के बाद इनको रखेंगे एक प्लेट में। इस तरह से आप एक प्लेट में शिवलिंग को रखेंगे और फिर ये बहुत जल्दी मिट्टी नहीं गलती है, ये चीज़ें आप मन से निकाल दीजिए। आप फिर शिव जी की जो आप सामग्री लेकर आए हैं पूजन की, जिसमें चंदन है, चंदन पीला चंदन है,
जो लकड़ी वाला चंदन होता है वो भी ले सकते हो, रक्त चंदन भी ले सकते हो, कोई भी चंदन आप ले सकते हो, या फिर केसर मिला हुआ जो चंदन है केसर वाला वो ले सकते हो। शिव जी के ऊपर चंदन लगाइए, फूल माला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीज़ आपको सामग्री मिल जाती है वो इनके ऊपर अर्पित करिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ, और उनके किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए। अगर ये पूजन आप पूरी फैमिली किसी संकट में है तो मिलकर करती है, यानी मिट्टी के, ये तो छोटी सी शिवलिंग है, आप थोड़ी सी बड़े आकार की, यानी 12 अंगुल आपको कैसे नापनी है कि इस तरह, एक 4 फिर 4, इस तरह 12 अंगुल आपको रखनी है। मान के चलिए कि जो 12 अंगुल की हाइट है वो कम से कम इतनी होगी। 12 अंगुल की शिवलिंग का निर्माण करिए घर में, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए 12 अंगुल से। मिट्टी की बता रही हूँ मैं आपको, मिट्टी की बनानी है तो बड़ी सी थाली लीजिए, उसमें शिवलिंग को रखिए, पूरी फैमिली बैठिए, पूरे विधि विधान के अनुसार आप पूजन करिए। आप चाहो तो किसी पंडित जी से भी पूजन करवा सकते हैं। सावन के सोमवार में, अगर ये पूजा आप हर सोमवार को करते हैं या फिर हर मतलब पूरे महीने, आप सोमवार से शुरू करके पूरे लास्ट महीने तक करते हैं, सावन का जो लास्ट डे है उस दिन तक करते हैं, यकीन मानिए आपकी कोई भी मनोकामना है, जो भी चीज़ आपकी अटकी पड़ी हुई है या आप बहुत बड़े संकट में हैं तो वो अवश्य निकलेगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ शिवलिंग ना बना के पूरी शिव फैमिली, यानी पूरे शिव परिवार का इसी तरह मिट्टी से निर्मित एक मूर्ति बना सकते हैं, जहाँ शिव जी हों, माँ पार्वती हों, गणपति हों, कार्तिकेय हों, नंदी हों। आपको बहुत ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है और आप बहुत अच्छे मूर्तिकार नहीं है, नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। आप एक प्रतीकात्मक, यानी आप शिवलिंग सिर्फ एक मिट्टी की डेहरी भी बना देंगे, उसको शिव मानेंगे। दूसरी आप मिट्टी का यहाँ एक अगर डली इतनी सी लेके आते हैं वो भी रख लेते हैं, उसको माँ पार्वती, तीसरे को गणपति, कार्तिकेय और नंदी बनाकर भी आप अगर मिट्टी की डलियाँ रख लेते हैं, वो भी पूरा शिव परिवार मानते हुए, और उनको वस्त्र, फल, फूल, मेवा सारी चीज़ें अर्पित करते हैं, तो वो चीज़ भी आपकी पूजनीय होगी और वो चीज़ भी आपको वैसा ही फल देगी जैसा कि भगवान शिव की मूर्ति से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वही चीज़ हमें अपने हाथों से निर्मित उस शिवलिंग से मिलेगी। अगली बात एक और मैं बता दूं कि मिट्टी, आप चाहो तो मुल्तानी मिट्टी जो आती है उससे आप शिवलिंग बना सकते हो। मुल्तानी मिट्टी से बनने वाली शिवलिंग बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगी, यानी गलेगी नहीं जब आप उस पर जल डालोगे। पंखे में आप रख दो, जल्दी से सोख लेती है वो जल को। मुल्तानी मिट्टी होती है, एक चिकनी मिट्टी होती है, ये मिट्टियाँ बहुत जल्दी सोख लेती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी मिट्टी मिल जाती है तो सादा मिट्टी में वो मिट्टी भी आप मिला सकते हो। एक शिवलिंग का आकार दीजिए, शिव परिवार का आकार दीजिए, एक प्लेट में रखिए और सारी सामग्री चढ़ाइए। उन पर जल अर्पित करोगे तो वो जल जल्दी उनको गलाएगा नहीं, और फिर बाद में जो जल है उसको ऐसे करके आप किसी बर्तन में ले लीजिए और उस जल को अपने घर में, अगर कोई गमला है तो उसमें डाल दीजिए, पेड़ पौधों में डाल दीजिए, उसको नाली में नहीं डालना है। जो आप यहाँ पे जो सामग्री चढ़ाओगे बाद में उस सारी चीज़ों को हटाना है, यानी अगले दिन आप हटाओ, जल आप जल्दी हटा दीजिए, और बाकी जो फूल मालाएँ जो चीज़ें चढ़ाई थी वो आप एक दिन बाद हटाएंगे। और उनको हटाकर आप, अगर कोई जानवर है जैसे गाय, भैंस, बकरी आपके आसपास, उनको खिला सकते हैं। आपको नहीं खाना है शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई किसी भी चीज़ को। और जो जल था इस प्लेट में उसको आप ऐसे निकालेंगे और उसको अपने घर के आसपास कोई वृक्ष है उसमें डाल दीजिए या गमलों में डाल दीजिए, इसका कोई दोष नहीं होता है। जल भी आप अर्पित करेंगे शिव जी को, तो इस तरह से पूरा परिवार अगर एक साथ पूजन करता है शिव जी का, तो आप यकीन मानिए आपके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ गौरी आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे करेंगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। एक चीज़ और मैं ध्यान आपको देना चाहती हूँ कि जैसे ये है गंगा जल, ये छोटे छोटे तांबे के इस तरह की जो डब्बियाँ हैं ये मिलती हैं, पूरा पैक गंगा जल है ये, इसके अंदर गंगा जल है, पूरा पैक है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है,
ख़ास तौर से ईशान कोण में, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा के आसपास का जो एरिया है ईशान कोण, वहाँ पर वास्तु दोष यानी वहाँ पर आपका टॉयलेट बना हुआ है, वहाँ आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तब आप क्या करेंगे? अगर आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो आपको या तो ये गंगा जल इस तरह के तांबे की जो डिब्बियों में आता है उसको लेके पहली सीढ़ी होती है उसको अंदर से थोड़ा कटवा कर और उसके अंदर ये गंगा जल आपको रखना है और उसको पूरा बंद करा देना है सीढ़ी के अंदर, यानी दबा देनी है। अगर आपको इस तरह की तांबे की कोई भी अगर डब्बी नहीं मिलती है तो आप कांच की कोई शीशी में ले सकते हैं। अगर आपको गंगा जल नहीं मिलता है तब आप बारिश का जल इस तरह की तांबे की शीशी में भर के या फिर कांच की जो शीशी है उसमें भर के सीढ़ी के नीचे दबाओगे, इससे आपके इस दोष का निवारण हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, मंगला गौरी का व्रत और जो पूजन करने वाले लोग हैं वो हमेशा ध्यान रखें, या फिर सुहागन स्त्रियां या फिर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है वो लड़कियां इस बात का ध्यान रखें कि माँ गौरी को श्रृंगार यानी 16 श्रृंगार का सामान, जिस तरह इसमें श्रृंगार की चीज़ों में होता है, बिंदियाँ होती हैं, सिंदूर होता है, जो मेकअप करती हैं, नेल पॉलिश है, आपका ये आलता है, बिछुए हैं, कंघा, शीशा, तेल, क्रीम, पाउडर, मतलब कहने का जो है कि जो भी श्रृंगार का सामान होता है यानी 16 श्रृंगार। वस्त्र है, वस्त्र ना हो तो कोई रेड कलर का रुमाल ले सकते हो, कोई कपड़ा ले सकते हो, आपको साड़ी है, चुनरी है, जो भी चीज़ है, तो 16 श्रृंगार माँ गौरी को अर्पित करना है। इसी श्रृंगार में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें माँ गौरी को आप लगाएंगी, उनकी मांग भरेंगी। और अगर आपके यहाँ पे माँ गौरी की कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, या फिर आपके घर में के आसपास कोई मंदिर है, वहाँ शिव जी का मंदिर तो है यानी शिवलिंग तो है लेकिन माँ गौरी नहीं है, तब आप अपने घर में अगर कोई माँ पार्वती जी और शिव जी की कोई तस्वीर हो, फोटो हो, तो आप उस तस्वीर पर ही सिंदूर लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, माँ गौरी की मांग भर सकते हैं और अपने अखंड सुहाग की माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, आरोग्य की प्रार्थना कर सकते हैं। एक आपको कलावा या फिर कच्चा सूत लेना है जो शिवजी और माँ पार्वती जी के ऊपर पूरा इस तरह से लपेटना है, तो इससे माँ गौरी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। कंवारी लड़कियां भी अगर माँ गौरी की पूरे सावन के महीने में मांग भरती हैं तो उनके भी शादी के योग बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो माँ गौरी और भगवान शंकर की एकदम से पूजा करना पूरे श्रद्धा भाव से शुरू कर दे, यानी शिव परिवार की वो पूजा करें, जल अर्पित करें और वहीं पर बैठकर माँ गौरी से प्रार्थना करें कि जल्दी ही वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये पूजन करें, अगली साल ऐसा वरदान दें। माँ से अगर आप प्रार्थना करोगे तो माँ गौरी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती हैं। ये जो सावन का महीना है वो शिव और माँ गौरी दोनों को समर्पित है। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति का प्रतीक है। जो पूरा महीना जो सबसे पहला महीना माना जाता है जिसमें पूरे एक महीने का टाइम मिलता है भगवान शंकर को प्रसन्न करने का, और इस सावन के महीने में बहुत सारे त्यौहार तो आते ही हैं और माँ गौरी के साथ भगवान शंकर का भी आशीर्वाद मिलता है, गणपति का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप पार्थिव मूर्ति बनाकर यानी पार्थिव यानी मिट्टी की मूर्ति बनाकर आप इस तरह से पूजन करते हैं तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। पूरे विधि विधान से आप मान के चलिए कि अपने घर में आपने निमंत्रण दिया है शिव परिवार को, और जब वो पूजन समाप्त हो तब मिट्टी के बने जो पार्थिव मूर्तियाँ थीं उनको अपने घर में ही प्रवाहित करें, यानी गमलों में ही प्रवाहित करें, यानी कोई डब्बा ले लीजिए, कोई गमला ले लीजिए, उसमें ही उन सारी मिट्टी की जो शिवलिंग है और शिव परिवार की जो मूर्तियाँ आपने बनाई थी उनको उसमें रखकर वहीं पर उनका जलाभिषेक करेंगे तो धीरे धीरे वो मिट्टी गल जाएगी। और अगली बार जैसे गणपति आने वाले हैं तो गणपति पे भी आप जब गणपति बनाती हैं तो उसी मिट्टी का प्रयोग करें, या फिर जो भी त्यौहार पे आप मिट्टी का प्रयोग करती हैं तो उसी साफ स्वच्छ मिट्टी का प्रयोग करें। उसको एक सेफ गमला या डब्बा लेकर रखिए, उसमें ही रखिए और धीरे धीरे उसको सुखा लीजिए, और जब आपको बनानी हो उसमें कोई भी मूर्ति
तो आप उसको एक दिन पहले पानी डालकर भिगो सकते हैं। जैसे कुछ लोग गणगौर पे बनाते हैं, बहुत सारे लोग मिट्टी की मूर्तियाँ गणपति जब आते हैं गणपति उत्सव उस पे बनाते हैं। उसके बाद में शिवरात्रि पर कुछ लोग बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये आपको एक सकारात्मक फल देने वाली पूजा है। पार्थिव पूजन का वर्णन हमारे वेदों और पुराणों में सदियों से चला आ रहा है, इसीलिए आप भी करिए पार्थिव पूजा। अगर आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग नहीं है तब, अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पर कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो तो आप रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण के साथ-साथ रुद्राभिषेक करें। जैसे कि आपके घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, आप उसके लिए अगर ये पूजा करना चाहते हो तो आप अपने घर में ही पार्थिव मूर्ति बनाइए और फिर जैसे मैंने बताया शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अलग से जो एक लोटा आता है उसमें एक टोंटी यहाँ पे लगी होती है जिसमें से वो धीरे-धीरे एक ड्रॉप जो बूँदें होती हैं जल की टपकती जाती हैं। तो आप इस तरह के ग्लास के नीचे अगर होल करके और आप ऐसे रखेंगे और महामृत्युंजय मंत्र का लगातार उच्चारण अगर पूरी फैमिली जो फैमिली मेंबर है उसके लिए करेंगे जो बीमार बहुत ज़्यादा रहता है तो जल्दी ही वो ठीक हो जाएँगे। अगर वो कोई भी बहुत ज़्यादा संकट में है तो उनको उस संकट से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप मृत संजीवनी मंत्र बोला जाता है महामृत्युंजय मंत्र को, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं या फिर शिव जी का सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय उसका प्रयोग कर सकते हैं या शिव जी के 1000 नामों का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ भक्ति भाव से आप जो भी शिव जी का नाम या मंत्र उच्चारण करेंगे उसी से भगवान भोलेनाथ, क्योंकि उनका नाम ही भोलेनाथ है, तो वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। माँ गौरी को हमेशा ध्यान रखें कि शिव के साथ में माँ गौरी का पूजन सुहागन स्त्रियाँ हमेशा करें, सुहाग सामग्री उनको अर्पित करें। और जैसे मैंने बताया पार्थिव पूजन आप जैसे करते हैं मिट्टी की शिवलिंग बनाकर, तो आपको इससे भी काफ़ी परेशानियाँ यानी बड़ी-बड़ी परेशानियों से जो छुटकारा है वो मिल जाता है। शिव जी की पूजा में प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग ना करें, चाहे वो थैली हो, चाहे वो ग्लास हो। शिव जी पे शंकरी चढ़ाया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। और जो लोग मंगला गौरी का विधि-विधान से व्रत और पूजन करना चाहती हैं, लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो लोग इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करें। उसका वीडियो मेरे चैनल पे है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है और मेरे फेसबुक पेज पर भी है और मैंने इसकी पोस्ट भी डाली हुई है, वहाँ पूरी विधि-विधान इसका लिखा हुआ है। नहीं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दें, तो मैं फिर वो आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये पूजा इतनी सकारात्मक है कि जिसने भी किया है कभी वो बंदा निराश नहीं हुआ। जिनकी शादी में दिक्कत हो रही थी, उनकी शादी 1 साल के अंदर-अंदर हुई है और जिनको अपने किसी काम में दिक्कत हो रही थी, उनके उस काम में जो रोड़े थे वो भगवान शंकर की कृपा से दूर हो गए। तो आप भी पूरी श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ मना लीजिए। इस पूरे महीने भगवान शंकर को खुश करिए, शिव परिवार को। और अपने घर में अगर खुशहाली चाहते हैं तो ये शिव जी की पूजा पूरा परिवार मिलकर करता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप हर सोमवार को एक टाइम निकाल लीजिए कि पूरे जो परिवार है उसको एक साथ बैठकर पूजा करनी है। चाहे आप सुबह कर सकते हो, जलाभिषेक वगैरह सुबह ही होता है, लेकिन भगवान का ध्यान, भजन, कीर्तन यानी उनका ध्यान अगर आपको करना है तो पूरी फैमिली कम से कम शाम को तो टाइम निकाल ले। अगर सुबह टाइम नहीं है, जैसे स्कूल है, किसी का ऑफिस है, तो आप शाम को 15 मिनट भी अगर सारे लोग बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, माँ पार्वती जी का ध्यान करते हैं, तो आपको इससे भी पूरा वही लाभ मिलता है जो इन सारी चीज़ों का होता है। तो भगवान शंकर और माँ पार्वती जी को प्रसन्न कर लीजिए इस पूरे महीने और मना लीजिए उन दोनों को और बना लीजिए अपने सारे काम। मैं चलती हूँ, फिर किसी नई जानकारी के साथ आऊँगी आपके सामने कुछ और वास्तु टिप्स या ज्योतिषीय टिप्स लेकर। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।